अच्छा से ₹5,51,000 पहला चेक ग्रांट का मैं यहाँ पे जय बाबा कबीर साहब महाराज की, जय कबीर साहब महाराज की, जय कबीर साहब महाराज की, जय हो किशन बेदी की, जय हो। और कसर मसरों की 31 मार्च के बाद और कह दूंगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। की बात हुई है जी। ऐतिहासिक धरा पंचकुला में आए और पूरे हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का, हरियाणा प्रदेश की जनता का उन्होंने बहुत बहुत आभार प्रकट किया और हमें तीसरी बार जो मौका दिया है, मौका ही नहीं है, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हम और बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे करें? जब बार बार कोई जनता मौका देती है तो जनता अपेक्षा भी करती है और जनता की अपेक्षाओं पर लगातार खरे उतरना ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश के जो मतदाता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद और समर्थन दिया है और विशेष तौर से नरवाना के लोगों ने पहली बार इस मरुभूमि पर कमल खिलाने का काम किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं जिन मतदाताओं ने, जिन साथियों ने मुझ पर विश्वास किया उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। तो क्या प्राथमिकताएं शहर के लिए रहेगी, जो समस्याएं शहर? देखिए, मैं 10 तारीख को 7 बजे नरवाना में आया था, तब से लेकर अब तक मैंने प्रत्येक समस्या को स्टडी किया है और उसका सलूशन निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। अब समस्याओं का तो अंबार है, केवल सरकार केंद्र में हो, सरकार प्रदेश में हो, परंतु यदि आपका नुमाइंदा सरकार में शामिल ना हो तो फिर समस्याएं रहती हैं। आप लोगों ने इस बार सरकार के अंदर हिस्सेदारी करने का काम किया है। मेरे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, सभी एक से बढ़कर एक देवतुल्य कार्यकर्ता है, कोहिनूर कार्यकर्ता है। इन सब के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर हिस्सेदारी पहली बार नरवाना को मिली है, बहुत लंबे समय के बाद। और जितनी बार लंबे समय के बाद ये जिम्मेवारी मिली है तो हमारी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम हूं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी ये 2-3 दिन का और चलेगा मामला, गुलदस्ते का, फूल का, माला का, लागी मैं तो बड़े से प्रेरित करने वाला हूँ। पर कार्यकर्ताओं में जोश इतना, उत्साह इतना, उनकी भावनाओं को देखते हुए हमें भी उसी में शामिल होना पड़ता है और हम अपने काम में लग जाएंगे। मैं कल यहाँ पर रहूंगा और मैं 11 बजे नवनियुक्त जितने 24,000 नियुक्त, 24,500 नियुक्त हरियाणा सरकार ने, मेरी मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी थी कि मैं शपथ बाद में लूंगा नौजवानों को रोजगार, जो कांग्रेस ने किसी कारण से उनका गला काटने की काम किया था उसकी शुरुआत कर दी, शपथ हमने बाद में ली। मेरे नरवाना क्षेत्र के सभी नवनियुक्त जितने भी कर्मचारी, अधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है, मैं उनके माता पिता से कल के लिए आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि वो कल 11 बजे हम उनको यहाँ पर राष्ट्र उत्सव बुलाएंगे, उनका मीठा मुंह भी कराएंगे, उनका माला डाल के स्वागत भी करेंगे। ये हमने एक कल के लिए तय किया और कल के बाद
फिर हम सभी विकास कार्यों में जुटेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में जुट जाएंगे। सर कैबिनेट की शपथ लेने के तुरंत बाद आपको दिल्ली बुलाया गया, तो चर्चा ये है कि आपको PWD या भी सहकारिता विभाग दिया जाएगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वहाँ दिल्ली में मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ बीजेपी का। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी डॉक्टर सुनील पूनिया जी को, हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी को, हमारे तीनों महामंत्री और संगठन के सभी लोगों को कल बैठ कर लाया। हम अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस विषय में चर्चा थी तो कैबिनेट की मीटिंग, इस समय की मीटिंग 4 बजे थी। जब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई तो मेरी फ्लाइट की टिकट 1:30 बजे की थी। यदि मैं उस समय कैबिनेट की मीटिंग से ना जाता तो सारी फ्लाइट छूट जाती है, और फ्लाइट छूट जाती है तो मीटिंग भी छूट जाती है। मैंने और प्रदेश अध्यक्ष उस मीटिंग में जाना था, तो वो अलग विषय है, वो संगठनात्मक विषय है। वो डिपार्टमेंट देने या ना देने का ये कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ एक ही था, कल संगठन की मीटिंग थी। मैं मंत्री के साथ साथ पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, कार्यकर्ता हूँ तभी पार्टी ने टिकट दिया, कार्यकर्ता हूँ तभी लोगों ने जिताया, कार्यकर्ता हूँ तभी मंत्री बनाया। तो वो विषय अलग था, ये विषय अलग था। सर राजेश कुल्लर जी को कैबिनेट का दर्जा दिया गया और CPS बनाया गया था, उसके बाद 3 मंत्रियों का कार्य है कि विरोध में उनकी वो वापिस ले ली है, दर्जा दिया। किन मंत्रियों की? जो राजेश कुल्लर जी हैं उनको CM साहब का CPS लगाया गया था, और 3 मंत्रियों ने विरोध दर्ज कराया कि उनको कैबिनेट का दर्जा ठीक नहीं है, जो वापिस ले लेंगे। इस बारे में क्या? मेरी जानकारी मिली है, मैं तो अभी दिल्ली से आया, मैंने ना तो आज का अखबार पढ़ा, ना इस प्रकार की कोई मेरे को खबर की जानकारी है। अब किन 3 मंत्रियों ने किया है, क्या नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ पहली बार, मैं तो आते लोगों के बीच में मिल गया। यदि कोई ऐसी बात है तो मुझे पता नहीं। सर जो कांग्रेस के जो है उल्टा जी और उदयभान जी, उन्होंने कहा कि 99% जो EVM चार्ज थी जिसके कारण भाजपा जीती है, और उन्होंने भी 20 सीटों पर ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी लगाई है कि उनके खिलाफ बारे में बताएंगे। देखिए, अब वो मुझे नहीं पता, हुड्डा जी की डिग्री में जानकारी तो ये है कि वो वकील है। अब उदयभान जी की क्वालिफिकेशन का मुझे नहीं पता, कब उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, कब वो IT का एक्सपर्ट हो गए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगी, जिन जिन के खिलाफ गए हैं। तो उसका मतलब नरवाणे की भी खराबी थी क्या? आपका विधायक जीतता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक जीतता है, मशीन में जीतता है? नहीं बताओ ना, हाँ ना तो बताओ। ठीक जीतते है ना, तो सारे न्यू जीत गए हैं, कोई मशीन खराब नहीं थी, उनके भाग्य खराब हो रहे हैं। अपने लक्षण देख नहीं रहे, अपने कुकर्म देख नहीं रहे। EVM को उठा के बैठे हैं, 5 सीटें जीती, जब तो उन्होंने क्या EVM खराब थी। हाँ, जहाँ कांग्रेस में जीतते, अगर वहाँ की EVM का क्या करें? वो कह रहे हैं 20% मतलब कम चार्ज थी, इसलिए चार्ज तो उनकी चार्जिंग खुद खत्म हो रही। उनके चार्जिंग का क्या करा है? जब उन्होंने CLU के नाम पर किसानों की जमीन लूटी, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पर जमीनें लूटी, बेरोजगारों को नौकरियों के नाम उनके माँ बाप की जमीन बिकवाई, माँ की जेवर बिकवाई, वो समय नहीं याद उनको। तब तो पूरा का पूरा, आज तो बात करता है पूरे हरियाणा प्रदेश की वोट के टाइम, परंतु जब वो मुख्यमंत्री तो किलोई संघी से अलावा को दिखता नहीं था। और किलोई संघी में पूरा गोत्रवाद शुरू कर दिया था, हुड्डा के अलावा कुछ नहीं दिखे था। और हिमांशु जी, आप लोग पीड़ित हो, आपका पड़ोसी भी पीड़ित था, चाड़ने वाला भी मंत्री बना रखा था, उसका पराना भी मेरे सेल वाले विरोध करता, हुड्डा ने मेरे चल देता। हमारे पड़ोस में इस डोरे में राजपाल भूखड़ी MLA विरोध करता, शैलजा जी ने किया था, मैं पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ूंगी, भूपेंद्र हुड्डा मुझे जीतने नहीं देगा, बिरन की तरह जीत गया। ये सारी बातें उसको याद आनी चाहिए। आंधी तो होंगी और कार्य मतलब वहां का कह होगा, मेरा तो होगा सारी बातें। किसी विभाग है उसने एक पत्र जारी किया अभी हाल ही में कि FIR दर्ज कराएंगे। अब विभाग को बड़ा मान हो गया, मुख्यमंत्री के बयान को बड़ा मान, बस मुख्यमंत्री का बयान चलन दो। तो उन्होंने कहा कि रेड उसमें है, जो रेड जोन में है, उनको 2 साल तक फसल उनकी नहीं की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने। किसने कहा ये बात? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक पत्र जारी हुआ है, डिपार्टमेंट पत्र जारी हुआ, डिपार्टमेंट ने पत्र जारी किया, मुख्यमंत्री ने क्या बोला? वो कह के समझाएंगे किसानों को, सब समझाएंगे ना, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मुख्यमंत्री जी का बयान है वही बयान किया, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है उसको, परंतु लास्ट में तो मुख्यमंत्री जी ने बात करें। हम मुख्यमंत्री जी की बात। सर, लंबे समय से, काफी समय से किसान खनौरी के बॉर्डर पर बैठे हैं,
उनका कोई समाधान होगा रास्ता खोलने को जनता, क्योंकि वहाँ काफी परेशान है। हरियाणा में बैठे, पंजाब में बैठे, सर बैठे तो पंजाब में, लेकिन हमारा रास्ता रोक रखा है हरियाणा वालों, काफी आसपास के वो जो गाँव विषय हैं। आया था, अभी मैंने कल भी बात की थी और इसका समाधान निकालेंगे। किसान साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी समस्या तो हमने तो हरियाणा में एमएसपी दे दी, हरियाणा में जितने किसानों पे मुकदमे थे वो भी लगभग वापिस कर दिया हमने। अब पंजाब की समस्या है, संकट हरियाणा के लोगों के लिए भी है, वो पंजाब की सरकार पे कोई और तरीके से दबाव बनाए ना। केंद्र ने तो कोई बात करनी नहीं है, बात तो उन्होंने करनी है पंजाब वालों ने। अब पंजाब में हमारे यहाँ पे 55% अभी तक धान की बिक्री हो चुकी है और अपने से 3 गुना एरिया ज्यादा है पंजाब का, और वहां पे वो 18-24% अभी तक परचेज हुई है और उठान नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो बड़ा स्मूथ नहीं चल रहा प्रशासन का। तो अब पंजाब वाले आगे कोई आके यहाँ आके कोई बात करे तो हमारे बस की तो बात नहीं है, वो तो वहां की सरकार उसको पाएगी। केजरीवाल जी को दबाव बनाना चाहिए या भगवंत मान जी बनाना चाहिए, हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहिए। सात सवाल पूछ रहे हैं वो, जिनमें से गाड़ी चलाने को लेकर है और सब्सिडी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सब्सिडी देने के बाद भी किसान। मैं सुरजेवाला जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वो बड़े नेता हैं, मेरा उनके पास बराबरी करने का कोई मेरा विरोध नहीं है। जो सवाल कर रहे हैं उनसे पूछे 10 सवाल, मैं नहीं पता पर एक का जवाब नहीं मिला उसमें। एक बार मैदान में नहीं आया उपेंद्र उड़ाना है भाई, मैं तो सुरजेवाला जी के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो आदरणीय है, मेरे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे विधानसभा में इकट्ठे विधायक भी रहे। आज उनका बेटा हमारे साथ विधानसभा विधायक की शपथ लेकर वो अपना राजनीति करें, हमें तो ज्यादा कहने, हमें तो सिर्फ एक ही बात है कि डेवलपमेंट कैसे हो नरवाना की, हरियाणा में सुख शांति कैसे हो, लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, लोगों को स्वास्थ्य कैसे मिले, लोगों को बढ़िया शिक्षा कैसे मिले, बढ़िया चिकित्सा कैसे मिले, ये जिम्मेवारी मेरी। सर सुरक्षा की बात करिए सर, नरवाड़ा में 12 पशुओं का कल भी एक मामला है, दुकान में घुस गए सर 2 पशु। उसका जरूर करवा आज और कल के बाद आपको ना कुछ इसमें मैं डेवलपमेंट करूंगा। अभी थोड़ा सा ना मामला मैं प्रशासन के साथ अभी बैठ नहीं पाया, मेरे पास बिल्कुल चिंतनीय विषय है ये। कल मेरे दोनों बेटे नरवाना में ही थे, मेरे भाई भी नरवाना में थे, वो सारे उन्होंने मेरे को रात तक ये बातें बताई हैं, तो इसका समाधान की ओर बढ़ेंगे और बड़े तरीके से बढ़ेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर की इंक्वायरी करनी चाहिए। बता दिया ना जी अभी, जिसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय जाएगा उससे बात करूंगा, कौन मंत्री बनेगा। सर क्या हम बात जाके कह सकते हैं जनता से कि आपके ऐसे ही खुले दरबार लगते रहेंगे? इसमें कोई रोड़ा नहीं, आप बिल्कुल एफिडेविट दे दो। थैंक यू सर। एफिडेविट दे सकते हो, कह नहीं सकते हैं, मैं विश्वास जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मिलने में। नाथमंडी में तो बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं सर। थैंक यू। प्रशासन का भी धन्यवाद जी, प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया। ये थे हमारे साथ।